आज का हमारा मॉड्यूल है वाटर कूल्ड कंडेंसर्स। आज का मॉड्यूल है हमारा किसका? वाटर कूल्ड कंडेंसर्स का। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके दो भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। और अगला पॉइंट है हमारे पास कि सारे क्वेश्चंस आपके नेमी के क्वेश्चंस हैं। किसके क्वेश्चंस हैं? नेमी के क्वेश्चंस। मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से बिल्कुल कॉपी पेस्ट होंगे आपके एग्जाम में, ऑप्शंस के साथ आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, सेकेंड ईयर में दो हमारे सेमेस्टर होते हैं। सेकेंड ईयर में कितने सेमेस्टर होते हैं? 2 सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में भी 2 सेमेस्टर और सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होते हैं। तो उसी में से ये सेमेस्टर 3 के क्वेश्चंस हैं। सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर 3 का ये एक चैप्टर है वाटर कूल्ड कंडेंसर्स, आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इनको जितना भी आप VVI दे दें वो उतने इनके लिए कम है। मतलब वो इतने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और अगली बात, सारे क्वेश्चंस आपके ITI का जो ट्रेड होता है हमारा एमरेक, उसी के सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो आपको पता होना चाहिए ये एमरेक तो सर बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग या कंडीशनर। कंडीशनिंग की जगह पर कहीं पर हमें कंडीशनर भी मिलता है। तो इसी वजह से हमने आपके लिए दोनों चीज़ लिख दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए। आपको पता हो गया कि एमरेक का मतलब क्या होता है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग या कंडीशनर। आपको समझ में आ रहा होगा, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है इस बार का रिजल्ट का, जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन क्वेश्चंस का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको आप समझ जाएं। तो इन क्वेश्चंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तीसरी बात, इस बार का रिजल्ट इन्हीं क्वेश्चन के बल पर 96% गया था हमारा सेकेंड ईयर का। और तीसरी बात, ये तो हमारा ओवरऑल परसेंटेज था 96%, बट जो थ्योरी का जो नंबर था वो था हमारा 100 पर 98। कितना? 100 पर 98। और ये बहुत ही बढ़िया नंबर है। और आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना, तो आप भी बढ़िया नंबर ला सकते हैं और कहीं ना कहीं आप 100 तक भी पहुंच सकते हैं। बट आपको क्या करना है? बस करना है क्या? क्वेश्चंस को रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि क्वेश्चंस परीक्षा आते आते सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। फिर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। और यही वजह है कि हम अच्छे मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा सपोर्ट कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाउ द कंडेंसर कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड। कंडेंसर क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, किलो कैलोरी पर आवर। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मास फ्लो रेट इन अ वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर में द्रव्यमान प्रवाह दर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कंडेंसर कैपेसिटी डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई बाई DT। संघनित्र क्षमता भागा CP गुना DT। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच टाइप हीट रिमूवल चेंजेस द रेफ्रिजरेंट वेपर टू लिक्विड इन वाटर कूल्ड कंडेंसर। किस प्रकार की ऊष्मा हटाने से रेफ्रिजरेंट वाष्प को वाटर कूल्ड कंडेंसर में तरल में बदल दिया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। संघनन की गुप्त ऊष्मा। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन एन एवेपोरेटिव कंडेंसर। वाष्पीकरणीय संघनक में भाग को एक्स के रूप में क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एलिमिनेटर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर थोड़ा डायग्राम क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये एक्स पार्ट दिख रहा है आपको, तो इसी को बोला जाता है हमारा एलिमिनेटर। इसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी को बोला जाता है एलिमिनेटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट था कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट था कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एलिमिनेटर्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पॉइंट है हमारा इसी का बड़ा डायग्राम। तो ये आपको पता हो रहा, दिख रहा है आपको बढ़िया से। तो ये एक्स पार्ट आपको दिख रहा है कहाँ पर इंडिकेटेड किया गया है। तो ये हमारा इसका क्लियर डायग्राम था। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज यूज फॉर ट्रीटिंग कूलिंग टावर वाटर टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने के लिए कूलिंग टावर के पानी के उपचार के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, O3 है, जिसको हम ओजोन भी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है क्या,
यहाँ पर CO3 नहीं है बल्कि यहाँ क्या है O3 है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये O3 है, इसका नाम होता है ओजन, ना कि यहाँ ऑप्शन C है तो उसको भी आपको नहीं पढ़ना। ये O3 है, O3 का मतलब होता है हमारा ओजन। कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हाउ द वाटर लॉस इज कॉल्ड इफ़ द एयर टेक्स अवे द फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम कूलिंग टावर। अगर हवा कूलिंग टावर से पानी की महीन बूंदों को बहा ले जाए तो पानी का नुकसान कैसे होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा ऑप्शन नंबर ए, ड्रिफ्ट लॉस या बहाव में कमी। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, which term indicates the difference in temperatures of inlet and outlet of cooling tower water। कौन सा शब्द इनलेट तापमान और कूलिंग टावर पानी का आउटलेट में अंतर को इंगित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा ऑप्शन नंबर ए, रेंज। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ वाटर इज हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट मोर देन 180 ppm। किस प्रकार के पानी में 180 ppm से अधिक कैल्शियम कार्बोनेट सामग्री होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा ऑप्शन नंबर डी, वेरी हार्ड या बहुत हार्ड। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आया है क्या, व्हाट इज़ द यूनिट मार्क्ड एज एक्स इन कूलिंग टावर वाटर ट्रीटमेंट। कूलिंग टावर जल उपचार में एक्स के रूप में चिन्हित इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ओजन जनरेटर। इसका करेक्ट ऑप्शन था कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ओजन जनरेटर। तो थोड़ा इसको बढ़िया से क्लियर करके देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये एक्स पार्ट जो दिख रहा है, ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है आपको, इसी को बोला गया है एक्स पार्ट। तो इसी को बोलते हैं हम ओजन जनरेटर, इसको बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला जो पार्ट है वो हमारा इसी का है। तो इसी जो एक्स पार्ट जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम ओजन जनरेटर। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा डायग्राम, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो चित्र को समझने में। क्योंकि क्या होता है, आपको डायग्राम हमेशा ही ब्लर मिलेगा, तो सारी चीज़ों को पहले से ही समझ लेना है पॉइंट टू पॉइंट, ताकि कोई दिक्कत बाद में ना हो पाए। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्हाट इज़ द टूल यूज टू अरेस्ट वाटर लीकेज इन वाटर ट्यूब्स ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर की पानी की नलियों में पानी के रिसाव को जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ट्यूब एक्सपेंडर या ट्यूब विस्तारक। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है, ये डायग्राम थोड़ा बढ़िया बड़ा करके देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ये इसका बड़ा वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है हम अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट इसी का एक और भी बड़ा डायग्राम है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम आपको पहले से बताते हैं, जो डायग्राम्स हैं उनको आपको रेगुलरली रिवीजन करना है, थोड़ा ज़्यादा करना है, ताकि परीक्षा में यदि क्वेश्चन आ भी जाए तो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्या होता है, हर बार इस तरह से देखा जाता है कि वहाँ पर डायग्राम ब्लर ही आता है, या तो कहीं कि थोड़ा धुंधला दिखेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसी वजह से हम थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाते हैं ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो पाए। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, विच हैंड टूल इज़ यूज टू रिमूव द बियरिंग ड्राइव एंड ऑफ वाटर पंप। पानी पंप के बेयरिंग ड्राइव एंड को हटाने के लिए किस हैंड उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा ऑप्शन नंबर बी, पुलर। अब है क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच हैंड टूल इज़ यूज टू रिमूव द शाफ्ट स्लीव लॉक नट इन वाटर पंप। पानी पंप में शाफ्ट स्लीव लॉक नट को हटाने के लिए किस हाथ उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा ऑप्शन नंबर डी, पाइप रिंच। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन अ केसिंग पंप। विभाजित आवरण पंप में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा ऑप्शन नंबर सी, शोल्डर रिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। तो एक्स पार्ट जो दिख रहा है आपको, तो उसको बोला जाता है शोल्डर रिंग। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ पर आपको एक्स दिखा रहा है। तो यही जो पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये पार्ट, इसी को बोला गया है एक्स। आपको ध्यान देना है, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, इसी को बोला गया है क्या, एक्स, और इसी को बोला जाता है शोल्डर रिंग। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे हम आगे पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट इसी का एक बड़ा डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो पाए। तो ये इसका बड़ा डायग्राम है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि कहाँ पर आपको एक्स पार्ट दिखाया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, विच पार्ट ऑफ वाटर पंप
नीड्स द लुब्रिकेशन, पानी के पंप के किस हिस्से को स्नेहन की आवश्यकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? बियरिंग या बेयरिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कैलकुलेट द वाटर फ्लो रिक्वायर्ड फॉर 5 TR इफ 1 TR वाटर कूल्ड कंडेंसर हैंडल्स 9 लीटर्स पर मिनट। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ लीटर्स लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए ये लीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, स्टैंडर्ड तरीका कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो पाए, क्योंकि आपको सारी चीज़ों को इंग्लिश में समझने का कोशिश करना है और इसी वजह से हम इसको, आपको कोई दिक्कत ना हो इस वजह से हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब है तो हम पहुँचे थे कहाँ पर, 9 लीटर्स पर मिनट एंड टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन द सेम। 5 TR के लिए आवश्यक जल प्रवाह की गणना करें यदि 1 TR वाटर कूल्ड कंडेंसर 9 लीटर प्रति मिनट और तापमान का अंतर समान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? 45 लीटर्स पर आवर, 45 लीटर प्रति घंटा, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है विच प्रोसेस इज यूज टू रिमूव द हार्ड लेयर ऑफ सॉल्ट डिपोजिटेड फ्रॉम वाटर ट्यूब्स इन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। सेल और ट्यूब कंडेंसर में पानी की नलियों से नमक जमा की कठोर परत को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? डी स्केलिंग इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डी स्केलिंग, ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है विच कंडेंसर कंबाइंस द फंक्शन ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर एंड कूलिंग टावर। कौन सा कंडेंसर वाटर कूल्ड कंडेंसर और कूलिंग टावर के कार्यों को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट था एवोपरेटिव कंडेंसर, वाष्पीकरणीय कंडेंसर, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, एवोपरेटिव कंडेंसर या वाष्पीकरणीय कंडेंसर। आपको सारी चीज़ों को ध्यान से देखते चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कूलिंग रेफ्रिजरेंट इन द सेल ऑफ सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। सेल और ट्यूब कंडेंसर के सेल में रेफ्रिजरेंट ठंडा करने का क्या फ़ायदा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? कूल्ड बाय वाटर एंड एयर, पानी और हवा से ठंडा, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है विच मटेरियल इज यूज्ड एज अ सीलेंट टू प्रिवेंट वाटर लीकेज इन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। सेल और ट्यूब कंडेंसर में पानी के रिसाव को रोकने के लिए सीलेंट के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? गैसकेट। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? गैसकेट, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पंप डाउन ऑपरेशन इन रेफ्रिजरेशन प्लांट। रेफ्रिजरेशन प्लांट में पंप डाउन ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? कंडक्ट रिपेयर इन लो साइड में मरम्मत का संचालन, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत की बात नहीं है और आपको पता होना चाहिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम VVI दे दें उतना ज़्यादा ये, उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होगा, इन्हीं क्वेश्चन की मदद से आप बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब आप क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तब। तो आपको ध्यान देना है इन क्वेश्चंस को। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है विच मैकेनिज्म मेक्स अप वाटर लेवल इन कूलिंग टावर बेसिन। कूलिंग टावर बेसिन में कौन सा तंत्र जल स्तर बनाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? फ्लोट वॉल्व या फ्लोट वॉल्व, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है विच मेथड ऑफ एयर सर्कुलेशन इज यूज्ड इन इंडोर कूलिंग टावर। इंडोर शीतलन टावर में वायु परिसंचरण की किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? फोर्स्ड कन्वेक्शन, फोर्स्ड संवहन, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है तो क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर का क्या फ़ायदा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, कम जगह घेरता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है विच लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज अचीव्ड इन कूलिंग टावर। शीतलन टावर में कौन सा सबसे कम तापमान प्राप्त होता है पानी का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी?
वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर, हवा का गीला तापमान इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इन सर्कुलेटिंग वाटर टू द मेक ऑफ वाटर इन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में पानी बनाने के लिए पानी को घुमाने में घुलित ठोस का अनुपात क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? COC इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है विच कूलिंग टावर इज प्रोवाइडेड विथ ओपन लावर्स ऑन ऑल 4 साइड्स। सभी चारों तरफ खुले लावर्स के साथ कौन सा कूलिंग टावर दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, प्राकृतिक कूलिंग टावर इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्लीड ऑफ वाटर इन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में ब्लीड ऑफ पानी का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? रेडियस स्केल डिपॉजिट, स्केल डिपॉजिट कम करें इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है हाउ द कूलिंग इफेक्ट इज इम्प्रूव्ड इन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में शीतलन प्रभाव में सुधार कैसे होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? इंक्रीज एरिया ऑफ एक्सपोज्ड वेट सरफेस, उजागर गीली सतह के क्षेत्र में वृद्धि इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है विच प्लांट ग्रोज इन सरफेसेस ऑफ कूलिंग टावर इन सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में कूलिंग टावर की सतहों में कौन सा प्लांट बढ़ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? अलगे इसका करेक्ट ऑप्शन था, या जिसको हम सेवाल बोलते हैं। जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलगी या अलगे जो भी पढ़ें आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है विच इज़ यूज टू सपोर्ट द ट्यूब्स एंड डायरेक्ट्स द गैस फ्लो इन अ सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। कौन सी ट्यूब का समर्थन करने के लिए प्रयोग किया जाता है और एक सेल और ट्यूब कंडेंसर में गैस के प्रवाह को निर्देशित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? बेफल प्लेट्स इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, बाफल प्लेट जिसका हिंदी में बोला जाता है। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेंट कनेक्शन इन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। सेल और ट्यूब कंडेंसर में वेंट कनेक्शन का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? पर्जिंग नॉन कंडेंसेबल गैस, गैर संघनित गैस को पर्जिंग करना इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर कैपेसिटी रिडक्शन इन वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर में क्षमता में कमी का क्या कारण है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? रेडियस वाटर फ्लो, पानी का बहाव कम होना इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है व्हाट इज द रीज़न फॉर ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर इन रिजर्वोयर ऑफ एवापोरेटिव कंडेंसर। वाष्पीकरणीय संघनित्र के जलाशय में पानी के बहने का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? डिफेक्टिव फ्लोट वॉल्व मैकेनिज्म, दोषपूर्ण फ्लोट वॉल्व तंत्र इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है विच टाइप ऑफ कूलिंग टावर इज सुटेबल फॉर इंडोर इंस्टॉलेशंस। इंडोर प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार का कूलिंग टावर उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? फोर्स्ड ड्राफ्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के खराब प्रदर्शन का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? फैन मोटर स्पीड इज लो, पंखे की मोटर की गति कम होती है इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है व्हाट इज द रीज़न फॉर नो वाटर सप्लाई टू इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के लिए पानी की आपूर्ति नहीं का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? वाटर पंप इज़ नॉट वर्किंग, वाटर पंप काम नहीं कर रहा है इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रिडक्शन इन कूलिंग टावर अप्रोच। कूलिंग टावर अप्रोच में कमी का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ हाई, हवा की सापेक्ष आर्द्रता अधिक है इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी।
अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर स्केल फॉर्मेशन इन वाटर कूल्ड कंडेंसर ट्यूब्स। वाटर कूल्ड कंडेंसर ट्यूबों में स्केल जमा होने का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। डिजोल्व केमिकल एंड सॉल्ट्स इन वाटर, पानी में घुले रासायनिक और लवण, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन हमारा 40, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्रिवेंटिव स्टेप टेकन टू रिड्यूस फाउलिंग इन कंडेंसर वाटर ट्यूब्स। कंडेंसर पानी की नलियों में फाउलिंग को कम करने के लिए क्या निवारक कदम उठाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, वाटर ट्रीटमेंट या जल उपचार, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर स्ट्रेनर एंड नोजल ब्लॉक इन कूलिंग टावर। शीतलन टावर में झरनी और नोजल ब्लॉक का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, अलगी या सेवाल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन वाटर ट्यूब्स ऑफ कंडेंसर इफ़ द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर बिकम्स 3। यदि पानी का पीएच वैल्यू 3 हो जाए तो कंडेंसर की पानी की नलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, कोरोजन या जंग। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, विच इज़ यूज टू प्रिवेंट वाटर लीकेज थ्रू द वाटर पंप साफ्ट। वाटर पंप साफ्ट के माध्यम से पानी के रिसाव को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, स्टफिंग बॉक्स पैकिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, वाई द बियरिंग्स ऑफ वाटर पंप वियर एंड टियर फास्ट। पानी के पंप में बियरिंग क्यों पहनते हैं और तेज़ी से फाड़ते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट बेंट। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, हाउ टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ ट्यूब इनसाइड द सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। सेल और ट्यूब कंडेंसर के अंदर ट्यूब के रिसाव को कैसे रोकें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, फिक्स टेपर ब्रेस प्लग टाइट। टेपर पीतल के प्लग को ठीक करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग काउंटर फ्लो ऑफ वाटर एंड रेफ्रिजरेंट इन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। सेल और ट्यूब कंडेंसर में पानी और रेफ्रिजरेंट के काउंटर प्रवाह प्रदान करने का क्या प्रभाव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। इंक्रीज हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, गर्मी स्थानांतरण दक्षता बढ़ाएं, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है, वाई द वाटर ट्यूब्स आर फ्लश्ड विथ फ्रेश वाटर आफ्टर केमिकल डिस्केलिंग इन वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर में रासायनिक डिस्केलिंग के बाद पानी की नलियों को ताज़े पानी से क्यों बहाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, रिमूव एसिड ट्रेसेस, एसिड के निशान को हटा दें, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे।